दूसरी चीज के पेड़ हैं, ये हैं बट की जड़। हाँ, ये बट की जड़ है, ये है। काफी विशाल वृक्ष है। हाँ। ये देखो बढ़िया जी। ठीक है। अब जो बाहर दिखाई देता है ये सब नाशवान है जी और जो अंदर इसमें बोल रहा है ये कभी नाश नहीं हो सकता। तो ये अखंड है, जिसे लोग महामंत्र कह देते, कोई बता देता गायत्री मंत्र को महामंत्र कह देते, कोई कह देता फलाना नाम महामंत्र। महामंत्र का सीधा मतलब है वाणी से वो कोई बोल नहीं सकता और लेखनी उसे लिख नहीं सकती। जी जी वो है महामंत्र। जी तो वो महामंत्र कहाँ से मिलेगा? जी। आपके हृदय में अखंड चालू है। अच्छा अंदर। जी तो जब हम अंदर जाएंगे तभी तुम उसे जान पाएंगे। जी तो ऐसा गुरु मिले जो अंदर पहुंचा दे। जी। तो महाराज जी आत्मबोध की मतलब स्टार्टिंग कैसे करें? आत्मबोध की स्टार्टिंग ये है कि आत्म गुरु को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा आत्म गुरु से युक्ति सीख करके ही वो आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है प्राणी। अच्छा, बिना युक्ति के नहीं। इसमें कोई मंत्र का जाप नहीं है। ध्यान लगाना है। जो नाम है गुप्त नाम है, अखंड नाम है, जो एक ही नाम है पूरे विश्व में। इसको रचाने वाले का एक ही नाम है। जी परमात्मा एक है ना। जी बिल्कुल है ना। जी, बहुत तो है नहीं। एक ही परमात्मा। तो हम लोग उस परमात्मा की पूजा करते हैं जिसने सारा संसार रचा है, जी सारे विश्व को रचा है, सभी देवी देवता भी उसी ने रचे हैं। जी। ठीक है। हम उसकी पूजा करते हैं। वो कौन है? आत्म राम। आत्मा राम, सब घट घट जो में कबीरदास जी जो बोलते हैं। हाँ, कड़ कब कड़ में घट घट में तो वो सब में वास करने वाला। जी जी, तो वो उन्हीं राम की बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं राम की बात कर। जी जी राम नाम एक शब्द है। जी। आपके यहाँ देखिए ये उठ रहा है। अब आप नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ तक हमने सोचा ही नहीं है। वहाँ तक पहुँचे नहीं। जी, पहुँचे है ना? नहीं। इसे गुरु जब पहुँचाएगा तो आप पहले आत्म साक्षात्कार मतलब समझिए जी कि जब तक ये 10वां द्वार खुलेगा नहीं जी तो आत्मा साक्षात्कार होगा कैसे? जो गुरु कह दें जी कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जी ये जाप करिए, वो जाप करिए, लेकिन बिना इसको खुले कैसे हो सकता है? तो महाराज जी सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? ये एक बड़ा क्वेश्चन सच्चे है। गुरु की पहचान जी जो आपको अजापा जाप से, अनहद से, जी खेचरी से, जी हैं, प्राण प्रकाश से जी ज्ञान करा दे, वो सच्चा गुरु है। जी मुक्ति का मार्ग सिर्फ आत्म ज्ञान है। जी मोक्ष का मार्ग है मंत्र। जी। अच्छा मंत्र जपोगे कृष्ण के धाम जाओगे, जी। लेकिन जब पुण्य तुम्हारा पूरा संपूर्ण खत्म होगा फिर तुम्हें लौट के यहीं आना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो ये सब लोग तो कहते हैं कि धाम जाने के बाद फिर वापसी नहीं होती है। तो ऐसे कैसे नहीं होगी? जहाँ से आए वहाँ जाओगे तब नहीं वापसी होगी ना। हाँ, तो आप कहाँ से आए? तो ये लोग तो कहते हैं कि मोक्ष का मतलब भगवान के, अगर ऐसे कोई मंत्र कर रहा है तो वो मोक्ष। मोक्ष जहाँ से आया जीव जी। वहीं पहुँचे, वो है मुक्ति। अच्छा और मोक्ष के लिए तो कई लोग हैं। जी। जैसे अब पुण्य किया आपने प्राप्त तो स्वर्ग लोग गए। हाँ ठीक है। स्वर्ग लोक में पुण्य खत्म हो गया, मृत लोक हाँ, में स्वर्ग में तो वापस, लेकिन मोक्ष में बताते हैं कि नहीं होता गुरु जी। मोक्ष में कैसे नहीं वापस होगा? अच्छा भाई गौ लोक अगर जाएगा जी। तो गौ लोक से कैसे वापस नहीं आएगा? अच्छा, तो वहाँ मुक्ति नहीं मिली वहाँ पे? कैसे मुक्ति हो गई? अच्छा मुक्ति तो भाई तीनों लोक के बाहर जाना है। जी 3 लोक हैं। जी 3 लोक में चौथे लोक गुरु दरबारी। जी आप अगम लोक से आए, ये जीव आत्मा अगम लोक अनामी लोक से आई। जी जी। ठीक है। और जब तक वहाँ पहुँचेगी नहीं तो ये इसकी मुक्ति कैसे हो जाएगी? अच्छा, तो हमारा जो जो लक्ष्य है वो यही है कि हमें अपने आत्मज्ञान करना है, उसी के लिए आए हैं हम। तन बार बार नहीं मिलना जी आज जो मिला अगर हाथ से चला गया फिर आप कब मुक्ति का मौका ढूंढ पाएंगे? जी है ना। तो ये हमारी युक्ति अभ्यास से होती है। जी। ठीक है। और अंतर्मुख साधना का ये भजन है। महाराज जी, जैसे कुछ साधक हैं जो घर पे रह के स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें स्टार्ट? घर पे गृहस्थी में आराम से 4 मुद्राओं से गुरु से ज्ञान ले करके जी और घर पे शाम सुबह रोज नित्य अपना अभ्यास करें, जी जितना गुरु बताएं उचित समय। जी और उसके अलावा आप अपना कार्य करें। जी अगर आपको समय हो तो अपने
घर में अपना दिया जलाएं, गुरु जी की एक तस्वीर रख लें। जी उसके मतलब तस्वीर से मतलब ये है कि थोड़ा से मन लगता रहेगा, जी याद रहेगी कि हाँ मान ले दिया जलाने का समय हो गया। तो गुरु का नाम लेकर के आप काम करिए। आखिरकार ये पहले विचार करिए पहले किसको गुरु बनाएं, क्योंकि गुरु तो अभी मतलब सशरीर तो नहीं मिले हैं, तो फिर कैसे किसको मान के देखिए, करें? गुरु आप सत्संग करें, जी सत्संग से आपको पहचान होगी, है नहीं। जी आत्मज्ञानी जो आज पहले तो एक विचार करिए जी कि जो गुरु लायक होगा वो कभी नहीं कह सकता कि मुझे गुरु बना लो। बिल्कुल। ठीक है, जिसे आत्मज्ञान होगा तो उसकी पहचान करना थोड़ा कठिन काम होगा, जी यही तो कठिन है इस है टाइम ना। पे। बिल्कुल। आत्मज्ञान में ये पांचों भूत सवार नहीं होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जी यहाँ से गुणों से लक्षण स्वभाव वाणी से पहचान होती है कि ये वाणी कहाँ की बोल रहा है। जी अब आप समझ लीजिए कि जैसे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ऋचाएँ हैं, उपनिषद हैं, सबका निचोड़ क्या है? आत्मज्ञान। विश्व बिल्कुल। में सबसे बड़ा क्या है? आत्मज्ञान। जी विश्व में सबसे काम की चीज़ क्या है? आत्मज्ञान, जिससे मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, इससे बड़ा तो कोई ज्ञान है नहीं। तो कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और भक्ति बीज अमर है। समझिए। जी तो बार बार नर्तन मिले, बार बार नर्तन, जब तक मुक्त ना हो, जी जब तक आपको नर्तन, ये आत्मज्ञान ऐसा मार्ग है जैसे आपने प्राप्त किया, इसको करते रहे। जी और ये सब जितने संत हैं ये सब इसी मार्ग से संत बने हैं। जी जिसकी जितनी भक्ति जहाँ पहुँच गई वो किसी जन्म में रहे हो। तो जो भगवान के धाम है वो तीनों लोग के अंतर आते हैं और अलग हैं? तीनों लोग के अंदर आते हैं भगवान के धाम। अच्छा। भगवान है कौन? आप किसको भगवान मानते? हम तो ये पता है कि परमात्मा एक है, वो अलग अलग रूप पहले रखते हैं। भगवान तो एक ही है, निर्गुण और साकार दो रूप है ना? बताते हैं सब लोग। अब लोग अपने अपने भगवान जिस पे विश्वास जिसका बैठ गया जी तो उस पे अपना विश्वास लगा करके भजन करते हैं। जी कोई गुरु के द्वारा और कोई अपने अनुभव से करने लगते हैं, है ना। जी लेकिन गुरु के बगैर तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र तो सभी गुरु के द्वारा सिद्ध हैं। जी अब गुरु भी हर मतलब उसके हैं कि कोई मतलब बजरंग बली की सेवा करते हैं तो वो बजरंग बली का आपको मंत्र देंगे। जी जो कृष्ण की सेवा करते हैं वो कृष्ण का मंत्र देंगे। जी और जो राम की सेवा करते हैं वो राम का मंत्र देंगे। जो शिव की सेवा करते हैं वो शिव का मंत्र देंगे। जो विष्णु की सेवा करते हैं वो विष्णु को मंत्र देंगे, है ना। जी जी जो माता की सेवा करते हैं वो माता की देंगे। जी अब विचार करिए कि ये सब मार्ग कहाँ के लिए है? और आत्म ज्ञान सिर्फ मुक्ति के लिए है। जी भाई ये तो बहुत मार्ग बन गए ना। जी तो अब किस पे आप विश्वास करेंगे? जिसका जुड़ाव हो जाए, है ना। हाँ तो जुड़ाव से एक ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा एक ही। है ना। लेकिन हमें पाना क्या है? मनुष्य जीवन क्यों मिला? मनुष्य जीवन सिर्फ मुक्ति के लिए मिला। जी क्योंकि 84 लाख योनि तो भ्रमण कर लिया जीव ने, जी जी और लास्ट में मनुष्य तन मिलता है। जी क्योंकि ये लास्ट सीढ़ी है पार होने के लिए। हाँ जी हाँ जी, अब बिल्कुल। यहाँ से तो पार हो और चाहे फिर यहीं बना रहो। मतलब वादा तो किया कि मैं 1 सेकंड को नहीं भूलूंगा, 24 घंटा तेरा नाम जपूंगा। लेकिन परमात्मा ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। हरि का भजन और पेट का धंधा इसको बराबर करना। जी जी तो कहा भी गया कि हरि का भजन और पेट का धंधा दोनों बराबर न करे तो आँखें से पूरा अंधा, जी है ना। तो विचार करिए कि हरि का भजन करना कैसे। जी बताइए। अब हरि का भजन कोई नाम से कर रहा, कोई माला से कर रहा, कोई मंत्रों से कर रहा है, कोई किसी चीज़ से कर रहा, लेकिन आखिरकार वो से तत्वगुण तक हम पहुँचें कैसे भाई, जिसके जानने के लिए। जी जैसे हम दर्शन के लिए अभिलाषा करे बैठे हैं और आज हम जपने लगे यहाँ बैठ के क्या
कोई मंत्र हम जपने लगे जी जी और जाप करते 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 वृद्ध हो गए और मतलब करते करते मर भी गए और दर्शन ना मिले, नहीं मिलते हैं बहुत है सारे। ना। हाँ जी बिल्कुल। तो पहले एक विचार करिए कि आपको भगवान दर्शन देंगे कैसे। भगवान तो प्रकाश रूप हैं। हम्म, आप जो तस्वीर देखते हैं भगवान की या मूर्त देखते हैं तो आप सोचते हैं कि इसी रूप में हमें देंगे दर्शन, जी तो ये ख्याल से निकाल दीजिए, ठीक है। भगवान प्रकाश रूप हैं, चतुर्भुजी रूप हैं, जी शिव रूप हैं, जी विष्णु रूप हैं। जी तो क्या ये मूर्त के रूप हैं या शिव रूप है? ये तो प्रतिमा बना दी है उनने एक यादगार के लिए, जी बिल्कुल। पूजने के लिए, उस कि रूप में इनके अवतार लिया। द्वारा प्राणियों का मन लगे। जी लेकिन वो तो निराकार हैं और प्रकाश रूप हैं। आपने देखा होगा महाभारत में जब भगवान ने, कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो सब अंधे हो गए, किसी जी। को दिखाई दिया था क्या? नहीं तो जब भगवान दिखाई देंगे तब तुम देख पाओगे क्या? नहीं। द्रव दृष्टि खुली द्रव होगी दृष्टि, तभी देख हाँ, पाओगे। तो बिल्कुल। आत्म ज्ञान जो गुरु कराएगा वो द्रव दृष्टि पहले खोलेगा जी और तब आपको आत्म साक्षात्कार होगा। जी तभी समझ लेना कि ये गुरु बात समझ गए हो। जी। जब तक द्रव दृष्टि नहीं खुलती है तब तक आप आत्म तो साक्षात्कार महाराज जी जो से नहीं जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण का रूप रखते हैं ना, सब लोग ये बोलते हैं। निराकार और साकार। जी भाई निराकार जो है वो सब साकार में समाया हुआ जी। है और साकार में रह करके वो सारा कार्य कर रहा है। लेकिन कभी कभी ना शायद साकार की पूजा करते हैं तो मन विचलित हो जाता है, क्योंकि फिर इधर जाता है उधर जाता है। साकार में पूजा अगर करने तो देखो सबसे बड़े भगवान है माता पिता, जी इनसे बड़ा कोई फिर भगवान नहीं, जी ठीक है। जी तो अब जैसे 3 देवता बताए गए, जी ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। तो वो कहाँ के देवता हैं? देवता वो ब्रह्मांड के ही होंगे, एक ब्रह्मांड के, मतलब तीनों लोक के हैं, तीनों लोक के अलग है अलग। ना। तो वो कोई स्वर्ग लोक में है, कोई वैकुंठ लोक में है, कोई कैलाश में है और कोई ब्रह्म लोक में है। वहाँ तुम कहाँ ढूंढोगे? तो यहाँ अमृत लोक में सबसे बड़े देवता कौन से हैं? 3, विचार करिए। जी तो सबसे पहले देवता है माता पिता, जी भगवान, जी यहाँ के भगवान। और तीसरा है गुरु, बिल्कुल। जो आपको ज्ञान से संसार की तरफ से ले जाकर के परमात्मा में जोड़ दे। जी महाराज जी सही बात है। ठीक है, जी जो परमात्मा में जोड़ दे वो तो गुरु है। और जो कह दे मिला देंगे तो फिर बात फंसना भैया। भाई मिला देना गलत बात है जी नहीं? क्यों कि देव दृष्टि खुलेगी तब आप अपने अंदर पहचान करेंगे। जी। और मिला कहाँ से देगा वो? पहले स्वयं करा होगा। कहाँ से पकड़ा देगा? वो आपके अंदर बोल रहा है। जी। और जब आपका उसका मिलन हो जाए, जान लें जी, तो प्रमाण आपको मिल जाए कि हाँ मैं कैसा हूँ, जी ये कैसा है जी। तो आप खुद ही ढूंढने लगे, क्योंकि वो 3 लोक से वो अलग है उसका रूप। जो आपने यहाँ विश्व में देखा है वो इन आँखों से वो नहीं है, जो वो तो मानव निर्मित है। आप तीसरे नेत्र से देखेंगे वो आप हैं, वो दूसरा कोई नहीं है। जी सही कह रहे हैं, समझिए। जी जी तो अपने को पहचानना, अपने को जानना आत्मज्ञान है। जी। जब अपने को जान जाएगा प्राणी तो वो शांत हो जाएगा। जैसे गुरुजी मंत्र से ध्यान लगाते हैं, जैसे मंत्र का जाप कर रहे हैं और एक मुद्रा कोई भी लगा के फिर ध्यान लगाते हैं, तो उससे साक्षात्कार हो सकता है। देखो मंत्र कोई भी आप करेंगे, जब मंत्र जपेंगे तो मंत्र पे ध्यान होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और माला जपेंगे तो माला पे ध्यान होगा जी। लेकिन ये ध्यान तो सिर्फ केंद्रित करना है अपने में। हाँ अच्छा। और कहीं नहीं, जी। अपने में केंद्रित करना। जैसे मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र पे ध्यान करते हैं, ये बात सही प्रवेश कह रहे हो। अब आपने सुना होगा, आप पढ़े लिखे हैं जी कि बहुत लोग, आप पूछिए कहीं तो पता लग जाएगा खुद ही। एक चौपाई है, बहुत पूरी दुनिया पढ़ रही है और चौपाई बिल्कुल साफ स्पष्ट कहती, लेकिन वे लोग नहीं मानते। जी। वो कभी कभाई बात कहते, जैसे का उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समान। जी। इसका मतलब क्या हो गया? तो लोग कहते कि वो मरा मरा कहते थे, राम राम नहीं कह पाते थे। ठीक है, राम राम नहीं कह पाते थे जी। अपने पिता को क्या कहते थे? मरा मरा।
या अपनी माता को मरा मरा कहती थी, नहीं। रिश्तेदारों को मरा मरा, जब वो राम ही नहीं कह पाते तो मरा मरा सबको कहते होंगे। बच्चों को क्या पत्नी को मरा मरा कहती थी, सब झूठ बात है। झूठ है। उसमें साफ स्पष्ट लिखा रामायण में कि उल्टा नाम जपो जग जाना, हम्म। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टे नाम का मतलब है कि बाहर की दृष्टि समेट अंदर चले गए, तो अंदर कौन बैठा है? ब्रह्म का अंश बिल्कुल गुरुजी। बैठा है। जी और जब ब्रह्म के अंश से उनका मेल हुआ जी तो एक मिल हो गए, ब्रह्म ज्ञान हो गए। जी जी। ये है उल्टा नाम, जो बाहर जा रहा बाहर मतलब बाहरी मुखी से अंतर्मुख होगा। हाँ, ये है बहिर्मुखी, ये जी। अंतर्मुखी है। जी तो जब आप अंदर चले जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड, यहाँ 3 लोक की बात छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड के आप दर्शन करेंगे। जी 33 कोट के देवी देवताओं के दर्शन करेंगे, जी और जिसको चाहेंगे उसके दर्शन पाएंगे। जी सब आपको यही प्रकाश रूप में दर्शन देंगे, जी समझिए। और जब चाहें तब करें दर्शन, जी रोज करें। कुंभ एक दिन नहाने जाते हो, जी 12 महीना 24 घंटा नहाइए। जी कुंभ का मतलब क्या है? गंगा और जमुना और सरस्वती, जी तीनों धाराएं यहाँ केंद्रित हैं। इसी को कहते हैं त्रिकुटी, त्रिकुटी। जी कहते हैं। जी और यही त्रिवेणी है, इसी को त्रिवेणी कहते हैं। यही इलाहाबाद संगम है। जी तीनों धारा यहाँ केंद्रित होती। जब इसमें स्नान करता है प्राणी तब ये मन पवित्र होता है। जी वहाँ तो सिर्फ तन पवित्र होता है। जी जी। भाई मैल के अलावा क्या धो लोगे? और मन तो उतना ही गंदा है। मन जैसा का तैसा ही रहता है। तो मन शरीर कहाँ साफ शुद्ध। होगा? जी। मन तो त्रिवेणी में स्नान करने से होगा। जी संगम में खाली शरीर धोया जाता है। जी जी महाराज जी सही कह रहे समझिए। हैं। जी तो जब ये विद्या से प्राणी चलता है और किसी गुरु के मार्ग से लेकर के, तब उसका काम आगे बढ़ता है। फिर तो ज्ञान का स्रोत खुलता है। जी जी। वो पढ़ा हो और चाहे अनपढ़ हो। मतलब सच्चा गुरु मिल गया तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पढ़ा लिखी से कोई मतलब नहीं। जी, तो मतलब ध्यान जो आप बता रहे हो केंद्रित वो यहाँ करना है त्रिनेत्र पे जो है। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ा ही, ऐसे नहीं, उसके लिए पूरा नियम पूरी नियम से चलना गुरु पड़ेगा। से ज्ञान प्राप्त करके उसकी युक्ति पूरी सीखना पड़ेगा। जी जी ऐसे नहीं, कोई मंत्र नहीं जपना। जी। मंत्र तो अखंड चालू है। अच्छा, बस उसको हमें अनुभव करना है। आप विचार करिए, श्वास को आप चला रहे कि श्वास आपको? श्वास हमें चला तो ये अखंड चालू है ना। बिल्कुल चालू। आप सो जाएंगे हम्म, लेकिन ये तो बंद नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसी के द्वारा तो वो नाम आ रहा जा रहा। हाँ अब उसको आप कैसे जान पाएंगे? सुनिए भला, नहीं सुन पाएंगे। और जब आप अंदर केंद्रित हो जाएंगे तब उस नाम को सुनेंगे जी और उसको जानेंगे जी कि क्या नाम। आप क्या भूले संसार में? सिर्फ अपना नाम। जी। आपका नाम क्या है बताइए? अभी यहाँ का जो रखा है वही है पता। क्या नाम है? अतुल नाम है। अतुल। जी यहाँ जब आपका जन्म हुआ तब नाम रखा गया, जी ठीक है। जी। लेकिन आपका पहले क्या नाम था नहीं, ये पता नहीं। बिल्कुल नहीं पता। यहाँ से जब जाएंगे तब क्या नाम होगा तो वो भी पता वो नहीं। भी नहीं पता। ठीक है। जी। लेकिन आप तो हैं, शरीर तो है नहीं। ये तो यहाँ मिला, कल जी। वहाँ मिलेगा। जी तो फिर आपका नाम क्या रहा? तो आप तो हमेशा सदा रहे, जी तो उसका नाम भी तो होगा। जी बस वही नाम भूले हैं जी। और कोई नाम नहीं भूला है। वही नाम गुप्त है, उसको जान लिया तो आप बेधड़क चले जाओगे। और नहीं तो रोक लिया जाएगा, भाई नाम तो यहाँ का बताओगे अतुल, जी तो जाइए ढूंढो जाके। भाई असली नाम तुम जानते नहीं, बिना गुरु के कैसे जान सकते? जी। नाम ही जान लेना आत्मज्ञान है। और वो नाम का कोई वर्णन कर नहीं पाया। चौपाई में साफ लिखा कि राम न सके राम गुण गाई, जी जी बिल्कुल लिखा है। जी। तो राम ने महिमा तो खूब रचाई लेकिन वो अपना नाम नहीं बता पाए। तब हनुमान ने कहा कि नाम से बड़ा, राम से बड़ा नाम है। जी दर्शाया कि नहीं? जी बिल्कुल। और फिर ये भी दर्शाया कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो। कहाँ पकड़ो? हृदय में। तो जी मंत्र में काहे नहीं मिली हो? जी 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 ये तो उनका नारा था, जय श्री राम। जी जी लोग उसी में फंसे पड़े हैं, जी। समझिए। ये संतुष्टि हृदय से ही मिली है। तो नाम तो यहाँ अखंड चालू है जी भाई, अखंड यही है, सही कह रहे हो आप। हैं? जी अब वो गुरु मिले जो आपको यहाँ तक पहुँचा दे, जी जी तो आपका काम निश्चित बन जाए। जी। जय हो, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हो, धन्यवाद।